खमा गणिसा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए मैंने एक एलिफेंट डिज़ाइन बनाया है, कितना प्यारा और सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो क्या आप सभी इसे सीखना चाहते हैं? बहुत इजी पैटर्न है, बहुत कम लागत में बनने वाला डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगने वाला डिज़ाइन है। और सबसे बड़ी बात कि एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन है जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहे इसे शॉल पर बनाएं, चाहे पोशाक पर बनाएं, चाहे अपने घर के डेकोरेटिव आइटम जैसे कुशन कवर हुआ, थालपोश हुआ, अपने पोटली हुआ, उन पर भी बना सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है डिज़ाइन? अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह का डिज़ाइन? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह बनाया है। यहाँ एक पेज पर मैंने हाथी ड्रॉ किया था, अपने सेल्फ ड्रॉ ही किया था मैंने इसे, और फिर उसकी सहायता से मैं अपने फैब्रिक पर चॉक की मदद से इसको वापस ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट मार्केट में इसके कट मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं, या फिर आप गूगल के थ्रू प्रिंट निकलवा कर अपना जो डिज़ाइन पैटर्न है वो चूज़ कर सकते हैं। उसमें हाथी बहुत सारे पैटर्न में आते हैं, नीचे सूंड किए हुए भी आते हैं, ऊपर माउथ किए हुए भी आते हैं, कमल भी आता है इसके साथ। तो आप वहाँ पर अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये केवल हाथ से ड्रॉ कर बनाया है, तो मैंने सिंपल सोबर ही हाथी लिया है और मुझे केवल बाहर की बाउंड्री चाहिए थी, जो हाथी का स्केच होता है वही चाहिए था। और अब मैं इसको चॉक की सहायता से जो हमें पैटर्न देना है उसको क्लीन कर लूँगी थोड़ा, ताकि हमें समझ में आए कि हमने जो डिज़ाइन बनाना है वो कहाँ से कैसे और किस तरह बनाना है। तो उसकी आउटलाइन को मैं डार्क कर लूँगी और इस तरह हमें पता रहे कि हमारा जो आउटसाइड का बाउंड्री है वो किस तरह के शेप में बना हुआ है और हमें कहाँ क्या डिज़ाइन लेनी है। जब भी हम कोई ड्रॉ करते हैं तो हमें उसके पहले मार्जिन ध्यान होना चाहिए। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर ये बीच वाला जो गोटा आता है, देखिए एकदम पतला भी नहीं है और एकदम मोटा भी नहीं है, उससे मैं बना लूँगी पत्ती शेप। और हमें स्टार्ट करना है हाथी के बीच वाले भाग से स्टार्ट ना कर हमें टेल के ऊपर वाले भाग से स्टार्ट करना है, मतलब बैक साइड के भाग से हमें स्टार्ट करना है इस डिज़ाइन को। तो यहाँ हमें पत्तियाँ स्टिच कर लूँगी। पत्तियाँ हमें हाफ फ्लावर के रूप में स्टिच करनी है। यहाँ आप चाहे तो पूरा एक फ्लावर लेकर फिर उसे राउंड शेप दे सकते हैं, और मैंने ऐसे ही इसको हाफ फ्लावर के रूप में ही क्रिएट किया है। तो यहाँ मैं पत्तियाँ इस तरह से स्टिच कर एक हाफ फ्लावर बना लूँगी। बनने के बाद डिज़ाइन हमेशा जो वेलवेट पर या डार्क साटन पर या मतलब जो फैब्रिक लेते हैं हम डार्क कलर का, उस पर जो गोटा पत्ती का वर्क करते हैं तो उसका उठाव एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर रूप में निखर कर आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ एक वेलवेट के फैब्रिक पर आपको इसे बताया है, ताकि आप जो शॉल बनाएं और कुशन कवर वगैरह बनाएं तो उनमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इन डिज़ाइन पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। उनमें ये ख़राब भी नहीं होते। आप चाहें तो इस रूप में थालपोश भी बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत इजीली और बहुत साधारण तरीके से ये सारी डिज़ाइन, पूरी जो डिज़ाइन किस तरह बनी है वो बता रही हूँ। इसमें कोई डिफ़िकल्ट डिज़ाइन नहीं है, बहुत इजी डिज़ाइन है और उनके थ्रू आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह हम हाफ फ्लावर बनाकर इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम लेंगे सिकिया, और सिकिया से जो इस फ्लावर की हम बाउंड्री बना लेंगे। राउंड शेप में बाउंड्री बनेगी इसकी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है हमें, ओनली फॉर जो राउंड शेप लेते हैं उसमें हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। आप चाहें तो इन सबको चिपका कर भी अपना काम पहले कर सकते हैं, मतलब सब पूरा पैटर्न आपने चिपका दिया उसके बाद आप उसे स्टिच कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को डर रहता है कि हम डायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें मिस्टेक हो जाएगी या ये नहीं बन पाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे डायरेक्ट भी बनाएं, डायरेक्ट बनाने पर भी फिनिशिंग वैसी ही आएगी जैसे हम इसे चिपका कर बनाते हैं उसमें आती है। तो मैंने यहाँ सिक्के को देखिए स्टिच कर इसको राउंड शेप दे दिया है। और आप अपना काम सफाई से करें। स्टार्टिंग में हो सकता है वो थोड़ा स्लो हो, पर जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो एकदम फास्ट होने लग जाता है और बहुत कम समय में कोई भी डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। यह डिज़ाइन भी मेरा बहुत कम समय में तैयार हो गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में ही कोई डिज़ाइन तैयार हो जाता है हमारा, ऐसा नहीं है। अब हम सेकंड स्टेप में भी लेंगे पत्तियाँ और उन्हें इस तरह स्टिच कर लेंगे। जो बाउंड्री हमने बनाई है उसके पास में इस तरह पत्तियाँ स्टिच कर लेंगे। तो ये भी हम पूरा राउंड लेंगे, इसका हाफ राउंड है ये, और हाफ राउंड ही लेंगे हम, ये पूरा राउंड नहीं लेंगे, यहाँ पर हाफ राउंड ही बनेगा हमारा इसका भी। तो इस तरह मैं इसे भी पूरा स्टिच कर लूँगी और उसके बाद वापस लगाऊंगी मैं सिकिया, और सिकिए का वही हाफ राउंड हम जो नीचे की साइड में हमने किया था वैसा ही पैटर्न हमें ऊपर की साइड में भी लेना है। और इसी तरह की हमें 2 लाइनें लेनी है इसमें, ताकि हम हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है वो यहीं कंप्लीट करेंगे, मतलब यहीं तक ही लेंगे उसे। तो इस तरह की सिकिया की मैं 2 लाइनें बना लूँगी। एक मेरी बन चुकी हैं
और सेकंड में अब बनाऊंगी। ये डिज़ाइन मैंने पहले इसलिए बनाया है कि ताकि हमारी जो बाउंड्री है वो बनने पर ये जो सारा अंदर का जो काम होता है वो उसके नीचे दब जाता है। जैसे यहाँ सीखिया अभी उभरा हुआ दिख रहा है तो वो बाद में इसकी बाउंड्री के अंदर दब जाएगा। तो यहाँ सेकंड स्टेप भी मैं ले लूँगी इसका, उसके बीच में हम करेंगे बाद में वर्क। तो वर्क करने के बाद पहले हम सीखिया और पत्ती का ही वर्क करेंगे, उसके बाद हम जो चीड़ा तारी सीक्वेंस बोलते हैं जिन्हें, उनका वर्क हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें जो सीखिया का है, गोटा पत्ती का है, वो वर्क हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ मेरा बैक साइड का जो डिज़ाइन बनाना था मुझे वो बन चुका है। अब मैं लूँगी सेकंड पैटर्न पे पैर का डिज़ाइन। पैर के डिज़ाइन में हमें बीच में जो नीचे का भाग होता है उसे थोड़ा छोड़कर उसको सीखिया लगाना है। नीचे का भाग हमें थोड़ा छोड़ना है इसके अंदर ताकि वो बाउंड्री के अंदर आएगा, और उसके बीच में थोड़ा भाग छोड़कर ऊपर की साइड में हमें इस तरह स्टिच करना है। और जैसे ही हमारा पैर का भाग कंप्लीट होता है उसे कट कर लेना है, हमें जॉइंट नहीं रखना है कहीं पे भी, हम उसे कट कर कर आगे बढ़ जाएंगे। तो चारों पैरों में इस तरह के मैं सीखिया कट कर कर लगा लूँगी। आप चाहें तो पहले से इन्हें नाप कर कट कर कर फिर लगाएं, और आप चाहें तो डायरेक्ट लगाएं और बाद में उसे कट कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह हम चारों हाथी के पैर में थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड में सीखिया का वर्क कर देंगे। अब यही वर्क हम सूंड में करेंगे। देखिए मैंने आपको इस तरह भी बताया है कि आप लगा कर फिर कट करें, और अब मैं सूंड में आपको बताऊंगी कि आप डायरेक्ट कट कर लें पहले और फिर लगाएं। तो यहाँ चारों पैर, ये देखिए चौथा वाला पैर मेरा बाकी रह गया था, तो मैं उसे भी स्टिच कर कर कंप्लीट कर लेती हूँ। हमने इसमें गैप इसलिए छोड़ा है, कट इसलिए किया है, हम चाहते तो एक लाइन में भी लगा सकते थे, पर जो हमारा डिज़ाइन बनता है तब वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसीलिए मैंने इनको छोटे छोटे भाग में भी कट किया है। अब मैं कट कर कर सूंड वाले भाग में इस तरह लगा लूँगी। देखिए मैंने पहले नाप से इनको कट कर लिया है। अब मैं सूंड के भाग में जो है उनको ऐसे आड़ा स्टिच कर लूँगी, ताकि जो आपने डेकोरेटिव हाथी देखे होंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि इस तरह के डिज़ाइन बने होते हैं। जब उन्हें डेकोरेट करते हैं तो आगे सूंड वाला भाग, मस्तक वाला भाग और पीछे कमर वाला भाग उनका काफ़ी डेकोरेट किया जाता है। जो हमारे ट्रेडिशनल घर पर दीवारों पर हाथी बनाए जाते हैं उनको भी इसी तरह से तैयार किया जाता है। उनके जो डिज़ाइन पैटर्न होते हैं उनमें इन्हीं तरह का कुछ अलग पैटर्न दिया जाता है। तो अब इनकी मैं बाउंड्री बना लूँगी। टेल भाग में देखिए मैंने एक पत्ती लगाकर उसके अलग लुक दिया है, और फिर हम उसकी बाउंड्री बना लेंगे। जो हाथी का हमने ड्रॉ किया था चौक से, उसकी बाउंड्री हम सिक्के से बना लेंगे। तो बहुत इजी पैटर्न है, दिखने में डिफ़िकल्ट लगता है पर बनाते हैं तब कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी है। केवल सही गाइडेंस और सही मेज़रमेंट से आप इसको पूरा कम्प्लीटली अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं बाउंड्री बना लूँगी लगभग इसकी, और बनने के बाद हमारा जो प्रॉपर हाथी है वो हमें एक शेप में मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे वाला अपना जो कार्य होता है वो शुरू करेंगे। तो आप भी लगा लीजिए इस तरह बाउंड्री अपनी, अगर आप बना रहे हैं तो इसी डिज़ाइन को। अब मैं हाथी दांत को बनाऊंगी। यहाँ पर पहले मुझे लगा था कि मैं जो बीट्स आते हैं वाइट कलर के उनसे हाथी दांत बनाऊं, पर मुझे लगा कि नहीं, जब मैं इतना काम इसका कर ही रही हूँ गोटा पत्ती का, तो मैं पत्ती से, गोटा से ही इसका जो टिथ होता है वो बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ सिक्के के थ्रू से एक पत्ती का शेप देकर टिथ को बनाया है, और उसके बीच में बाद में हम इसमें चीड़ा का वर्क कर लेंगे। तो इसका लुक एकदम बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने ये कंप्लीट किया है, और बाकी की बची बाउंड्री हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ सिक्के से ही अधिकतम काम करूँगी मैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने चीड़ा का डाला था हाथी डिज़ाइन इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, और इंस्टाग्राम पे भी डाला था मैंने। तो वहाँ पर मुझे कहा कि मुझे गोटा पत्ती में डिज़ाइन चाहिए, किसी एक फॉलोवर ने कहा था, तो मैं उन्हीं के लिए ये डिज़ाइन बनाकर लेकर आई हूँ। अब हम बनाएंगे हाथी का कान जो होता है उसका डिज़ाइन। तो ज्वेलरी बनाते हैं, कान के बीच में एक बड़ा सा फ्लावर बनता है, या फिर कोई आइटम लगाते हैं, स्टोन टाइप चिपकाते हैं, पर मैं यहाँ स्टोन कम यूज़ करना चाहती हूँ तो इसके लिए लिया है मैंने गोल्डन पाइप और सीक्वेंस, और हम इसका एक राउंड शेप फ्लावर बना देंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है, सारे डिज़ाइन बहुत प्यारे और बहुत सुंदर हैं और बहुत इजी पैटर्न वाले हैं, आप इन्हें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे डिज़ाइन लगभग किसी न किसी पोशाक में या किसी न किसी डिज़ाइन में काम आते ही हैं। तो अगर आप इन्हें सीखते हैं देखकर तो भी बहुत अच्छी बात है, आप इनका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप साड़ी बनाएं, चाहे आप सूट बनाएं, चाहे आप घर के डेकोरेटिव आइटम बनाएं, यहाँ तक कि आप वॉल पे जो सजाने की पेंटिंग टाइप होता है उसमें भी इसको बनाकर वेलवेट पर बड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। तो यहाँ देखिए मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया था। अब मुझे कान बनाना है हाथी का, तो उसमें मैं हाफ फ्लावर ही बनाऊंगी इसको पत्ती शेप से। तो यहाँ पत्ती शेप लेकर और मैं इसका हाफ फ्लावर क्रिएट कर लूँगी। अगर आप डिज़ाइन बहुत बड़ा बना रहे हैं तो आप बड़े गोटे की पत्ती ले सकते हैं, पर मैं यहाँ मीडियम डिज़ाइन बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने मीडियम जो गोटा आता है हमारा, मैंने उसी को यूज़ किया है, यहाँ पर उसी की पत्तियाँ बनाई हैं।
बड़ी गोटा से जो पत्तियाँ बनाते हैं वो थोड़ी साइज़ में 1 इंच के लगभग होती है और ये ½ इंच के लगभग होती है। तो मुझे थोड़ा छोटा ही चाहिए था, ½ इंच के आसपास का पत्ती चाहिए था, तो मैंने इसको यूज़ किया है। अगर आपका डिज़ाइन बहुत बड़ा है, मेरा ये डिज़ाइन लगभग ऐसे आड़ा 6 इंच का है और खड़ा 4 इंच का है, और आप चाहें तो इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए जो पत्ती हैं उनसे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है पूरा। तो देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। फिर हम लगा लेंगे मस्तक भाग में सीकिया। इस तरह से सीके को जो स्टिच किया है मैंने प्रॉपर पूरा बताया नहीं, क्योंकि अब आप सीख चुके होंगे कि सीकिया किस तरह से लगाना है। आप चाहें तो इसे चिपका भी सकते हैं और आप चाहें तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं। अब हाथी के जो आगे का मस्तक का भाग है वहाँ हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो वहाँ हम फ्लावर वगैरह इसी तरह का बना लेंगे। तो ये देखिए पहले मैं लगा लूँगी हाथी का आई। तो इसके लिए मेरे को पहले तो मैंने सोचा जरदोजी से बनाऊं, पर मुझे लगा नहीं बाद में कि गोटा से ही बना देते हैं, गोटा से अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। तो मैंने गोटा की पत्ते का ही यूज़ कर इसका आई बना लिया है यहाँ पर। तो देखिए वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था पहले कि इतना अच्छा लगेगा। अब हम लेंगे आगे मस्तक का जो डेकोरेट करना है हमें भाग वह, तो उसमें लूँगी मैं गोल्डन पाइप और सीक्वेंस। गोल्डन पाइप और सीक्वेंस के थ्रू हम एक हाफ फ्लावर बना लेंगे यहाँ पर। तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। मैं हर चीज़ आपको इसमें हर एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से बता रही हूँ ताकि आप सीख सकें और आराम से अपना जो ड्रेस है, कुछ भी मटेरियल जो आप बना रहे हैं वो आराम से बना सकें। यहाँ आपको सारे डिज़ाइन बहुत इजी वे में मिल जाएंगे। मैं खुद चाहती थी कि आप सारे डिज़ाइन एक इजी वे में सीखें। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो, और बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि वो घर पे ही अपना कुछ बनाएं या तैयार करें, और आजकल की जनरेशन भी काफ़ी एडवांस है, वो भी चाहती हैं कि हम बहुत कुछ सीख जाएं, घर पर रहकर भी सीख जाएं, बाहर रहकर भी सीख जाएं। तो उसके लिए ये डिज़ाइनें एकदम बहुत ईजी वे में मैंने बनाई हैं, और मैं खुद इनसे बहुत सारे आइटम बनाती हूँ। तो आपके लिए भी मैं यहाँ ये सारी डिज़ाइनें एक ईजी वे में उपलब्ध करवा रही हूँ। तो अगर आपको ये सब सीखना है, हमारा कल्चर है, अगर इन सब की जानकारी आपको लेनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि मैं आपके लिए ला सकूं और भी बेहतरीन वीडियो। अब हम बना लेंगे इसमें गले की माला। देखिए मैंने कान का भाग और बैक साइड का भाग डिफरेंट करने के लिए एक सीकिया लगाया है इसके बीच में, और अब हम गोल्डन बीड्स के थ्रू एक माला बना लेंगे, और फिर लेंगे हम सीक्वेंस और गोल्डन बीड्स, और फिर उसके नीचे वापस एक गोल्डन बीड टक करेंगे ताकि जो माला की लटकन होती है वो हमें प्रॉपर शेप उसका मिल जाए। बहुत इजी जो डिज़ाइन है वो ही मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं, या आपको नहीं पता चल सकता है कि इसमें क्या हुआ है। बहुत सारे डिज़ाइंस बताते हैं पर वो आधा डिज़ाइन बताते हैं, आधा नहीं बताते हैं। उनसे काफ़ी लोगों को ये परेशानी होती है, दिक्कत होती है कि हम आधा डिज़ाइन बताएं कैसे। मैंने यहाँ हर एक डिज़ाइन की बारीकी आपको बताई है। अब हम हाथी दाँत बनाएंगे तो उसमें मैंने डायरेक्ट एक लंबी लाइन नहीं बनाकर 6 की चीड़ा यूज़ की हैं। 3 वाइट चीड़ा यूज़ की हैं, फिर उसके अंदर एक गोल्डन चीड़ा डाली है, फिर 3 चीड़ा लेके उसे हाफ वहीं स्टिच किया है ताकि जो हमारा ये डिज़ाइन है चीड़ा का, ये उलझे भी तो कहीं अटक न जाए। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं जो अटक जाते हैं, वो इस तरह नहीं अटकेंगे इसमें, क्योंकि ये एकदम प्रॉपर जो फैब्रिक पर स्टिच हुए हैं। तो इस तरह देखिए हमारा हाथी दाँत कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में करेंगे, हमने जो हाथी की सूंड बनाई थी उसके अंदर वर्क, तो उसके अंदर हम करेंगे सीक्वेंस और चीड़ा का वर्क। यहाँ देखिए हाथी दाँत कंप्लीट हो चुका है मेरा, ये देखिए। तो आपको कैसा लग रहा है बनना सीखना जो भी है, मेरे साथ शेयर ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लाऊँ। तो यहाँ सीक्वेंस लिया है मैंने और पानी कलर की चीड़ा ली है, और देखिए हम इसका जो सूंड का डेकोरेटिव भाग है उसको डेकोरेट कर लेंगे। ये एक हैवी भाग तैयार होगा, मतलब वर्क एकदम इजी है पर जब दिखता है यह तो एकदम हाई लुक क्रिएट करता है और बहुत अट्रैक्टिव बनकर तैयार होता है। और जब भी कोई इसे देखता है तो कहता है कि नहीं बहुत हैवी वर्क किया हुआ है, जबकि बहुत ईजी और बहुत लाइट वर्क है ये। और इसका आप किसी पे भी यूज़ करें, अगर आप ओढ़ने पे भी बनाते हैं, अगर प्योर के ओढ़ने पे भी इसका यूज़ करते हैं तो एकदम लाइट वेट है ये, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत हैवी हो गया है या ओढ़ना भी आपका चक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप किसी पे भी बनाएं, चाहे साटन पर बनाएं,
चाहे सिल्क फैब्रिक पर बनाएं, चाहे आप जॉर्जेट पर बनाएं, जॉर्जेट पर भी बन जाएगा। और अगर आप प्योर पर बनाना चाह रहे हैं तो प्योर प्लेन प्योर पर भी ये डिज़ाइन बन जाएगा और बिल्कुल हैवी नहीं होगा। अब जो हम पैरों के हमने बीच में गैप छोड़ा था, देखिए सिक्का लगाया था एक, और एक नीचे की साइड में बाउंड्री का सिक्का लगा था, उसके बीच में हम वाइट चीड़ा डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ वाइट बीड्स का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी वाइट चीड़ा अवेलेबल है तो मैंने उनका उपयोग करके इसे कंप्लीट किया है। चारों पैरों में हम इस तरह का डिज़ाइन पैटर्न बना लेंगे तो ये देखिए इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सिर के डिज़ाइन में भी चीड़ा और पानी कलर सीक्वेंस और पानी कलर की चीड़ा से उसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ मैंने डिज़ाइन फास्ट कर दिया है क्योंकि ये एक ही पैटर्न में बन रहा था, तो इतना मुझे आवश्यक नहीं लगा कि इसे बहुत बारीकी से बताना आपको ज़रूरी है। और अब हम जो सिक्का लगाया था हमने पैरों में, उसके अपर साइड में भी इस तरह का बना लेंगे। और अब मैं जो ये पीछे का हमने डेकोरेटिव शॉल आइटम बनाया था हाथी का, उसके नीचे भी हम इस तरह की सीक्वेंस और चीड़ा लेंगे, पर एक चीड़ा को नीचे हम एक्स्ट्रा टक करेंगे ताकि जो उसकी लटकन होती है वो हमें वैसा लुक हमें क्रिएट हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो कितना प्यारा और सुंदर हाथी बनकर तैयार हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। और अब हमारा लास्ट काम है इसमें स्टोन लगाना, तो इस तरह हम इसमें 2 स्टोन लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। और आप इससे किसी भी बनाएं, चाहे आप वॉल डेकोर आइटम में भी बनाएं तो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर लगेगा। इसको मैंने कुछ मंडाला आर्ट की तरह डेकोरेट किया है, तो आप वहाँ से भी इसमें और पैटर्न देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लगा लिए हैं इसमें ग्रीन कलर का स्टोन, आँख में ब्लू कलर का स्टोन और वापस फ्लावर में ग्रीन कलर का स्टोन। बहुत कम चांस में स्टोन यूज़ किए हैं मैंने और ये बनकर तैयार हो गया है। तो कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। और आप खाली स्पेस में चाहें तो जगह जगह छोटे छोटे दानों के रूप में पानी कलर की चीड़ा या कट दाना का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना फिनिशिंग से वर्क हुआ है। तो कैसा लगा आपको डिज़ाइन, मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब